सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग 17 फरवरी को हिंदी का 100 नंबर का एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट वायरल जिसको क्वेश्चन कहते हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और याद रखेंगे। 100% पूरा वीडियो देखेंगे। गारंटी है कि इसी में से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकें, तो आप लोग पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन को पहले बताते हुए चलेंगे सभी विद्यार्थी। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या था? तो याद रखेंगे, सती प्रथा था, या दहेज प्रथा, या जाति प्रथा, या बाल विवाह। तो आप सभी जानते हैं कि जाति प्रथा। तो यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? सभी विद्यार्थी जानते हैं विनोद कुमार शुक्ल की पेड़ की रचना जो है ये है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो B.R. नारायण ने दही वाली मंगमा कहानी का क्या किया था? याद रखेंगे, अनुवाद, कहानी का अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हुए, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में कवित्री अनामिका का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि धनानंद की भाषा क्या थी? धनानंद की भाषा बताएंगे सभी विद्यार्थी। अवधी थी, ब्रज भाषा थी, या प्राकृतिक थी, या पाली थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ब्रज भाषा थी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत कभी भी नहीं बदलते हैं? तो याद रखेंगे खोखा के अनुसार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? दारिस नामक सोने के सिक्कों सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? सोने से भरे सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो याद रखेंगे वॉरेन हेंगिस्टन को मिला था, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है क्या? ढहते विश्वास किस भाषा में अनुवादित है? तो याद रखेंगे ढहते विश्वास जो है 8वां नंबर क्वेश्चन उड़िया भाषा में क्या हुई है? अनुवादित है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। जीवानंद दास का किस कविता को प्रभुत्व आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग में श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वनलता सेन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो याद रखेंगे हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा यानी हृदय की शिक्षा। ठीक है, गांधी जी के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अभिनयों के 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 27 गद्य की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुवादित है? तो याद रखेंगे राजस्थानी भाषा में जो है अनुवादित है, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? पपाती को कौन सा रोग था? तो पपाती को मोनाजाइटिस था, मेनिंजाइटिस था, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, वेरेन डगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो याद रखेंगे इन चारों ऑप्शन को बढ़िया से पहले पढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, दुष्चक्र की सृष्टा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो याद रखेंगे सबकी बुद्धि जो गई विदेशी हो गई, जो कि ऑप्शन सी बी में दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुजाता, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखुक के जीवन प्रतीक क्या है? कि यह एक पार्श्वी प्रीति है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रहीरास किसकी रचना है? रहीरास जो है गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। ठीक है, रहीरास जो है नानक की रचना है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो अच्युत नाम था, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि शहरों को किससे बचाने और की बात करता है? लुटेरों से, देश के दुष्कर्मों से, या नादिरों से? तो याद रखेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नादिरों से बचाना चाहता है।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, गांधी जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। गांधी जी जो थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से कब तक, प्रवास जो था कब से कब तक था, तो 1893 से लेकर के 1914 ईस्वी तक था, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब पंडित बिरजू महाराज की संगीत थी उनकी उम्र क्या थी। ठीक है, जब नाकद अकेडमी पुरस्कार मिला था, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 27 वर्ष था। कितना था, 27 वर्ष था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो याद रखेंगे राधा और कृष्ण को कहा है। कृष्ण और राधा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मंगू के अलावा उनकी कितने संतानें थी, तो याद रखेंगे 3 संतानें थी, 2 बेटे और 2 बेटियां और 1 बेटे। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञेय का जन्म बताते हुए चलेंगे 1911 ईस्वी में, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिनकर के किस कृति के कारण ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो याद रखेंगे उर्वशी या रेणुका या रश्मिका या संस्कृत के 4। जल्दी से 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उर्वशी, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगर सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो एक बार एक लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। नौबत खाने की इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, तो एक निबंध है या कहानी है या व्यक्ति चित्र है या साक्षरता है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति चित्र है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी देने का क्या किया था, निर्णय किया था, तो याद रखेंगे 50 रुपये महामारी देने का निर्णय किया था, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में नगरीय लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं, 8वीं सदी से मिलने लगे हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या है 33, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगा हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि भारत माता कविता में भारत का कौन सा चित्र प्रस्तुत किया गया है, आदर्श काल्पनिक किया था, यह तथ्य या इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यथातथ चित्र का प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, वंचिन है या अवंचिन है या वंचिन अवंचिन दोनों है, तो याद रखेंगे अवंचिन और अवंचिन दोनों है। ठीक है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्यकुशलता के लिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हुए चलेंगे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के बाबा साहब को किस भाषण से संपादित किया गया है, यानी जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है वो किस भाषण से उनके लिया गया है, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा किससे लिया गया है, तो भाषण से। तो याद रखना है इस बात को कि दोस्तों कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इनका एक भाषण देने वाले थे लाहौर में 1936 ईस्वी में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी के कुछ पंक्तियों को इसमें लेखक ने क्या किया है बताया है। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही लड़के आगे चल कर के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, इस पंक्ति की कहानी में किस पात्र की कहानी है, सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर, सेन साहब या सोफर। जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सभी विद्यार्थी बताते चलेंगे, तो याद रखेंगे सेन साहब। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर बताते हुए चलेंगे, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, नीति कथा का संचार हो चुका है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, सहजात वृत्तियाँ जो है किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा स्व के बंधन को, अनजान स्मृतियों को इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत से, तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी भारत से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है
दानपत्र किस समय का है? तो याद रखेंगे बेतमा दानपत्र जो है याद रखेंगे 1020 ईस्वी की है, 1020 ईस्वी की है, 1020 ईस्वी की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बहादुर लेखक के घर अचानक क्यों चला गया? तो याद रखेंगे दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, याद रखेंगे स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों का व्यवहार अपना आय परिवर्तन के कारण, या उपयुक्त सभी। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार से आय परिवर्तन के कारण, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब देते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था से संभव है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है देखते हुए चलेंगे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ल मादा मोजल द अविनियो किसकी कृति है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी में दिखा है पिकासो की कृति है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? ला सतरूज, बहुत इंपॉर्टेंट। ला सतरूज की धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, या 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी में दिया है मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ये नहीं, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार के, जो कि ऑप्शन सी में है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुसलमान पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद, बकरीद, शब बारात या मुहर्रम? तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुहर्रम, जो कि ऑप्शन डी में है। 50 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अत्याधुनिक शिक्षा है, या यांत्रिक शिक्षा है, या अहिंसक प्रतिरोध है, या साक्षरता है? बताएंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध है। ठीक है, चलिए आराम से करते हुए चलेंगे। वाणी कब विष के समान हो जाती है? याद रखेंगे राम नाम के बिना, या तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना वाणी जो होती है विष के समान हो जाती है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्य काल था? यानी रसखान के जब रचनाकाल के समय किस का राज्याभिषेक था? अकबर, हुमायूं या जहांगीर? जल्दी से बताएंगे। तो याद रखेंगे जहांगीर का था। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने कृष्ण को, सुजाता को, या बादल को, या हवा को? 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बादल को कवि ने पर्जन्य कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, दंगे आगजनी या बमबारी हुई, या अगला ऑप्शन दिया गया धमाके की देवी जागरण हुई, इनमें से कोई नहीं। 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धमाके की देवी जागरण हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 55 नंबर क्या है कि सृष्टि का विकास कथा का परमाक्षर क्या है? तो याद रखेंगे विफलता पर छलके आंसू, विफलता पे जो छलकते आंसू है वही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि की वसांतित की गई है? तो याद रखेंगे जीवनानंद दास, या विनोद कुमार शुक्ल, या प्रयास शुक्ल, या कंवर सिंह? तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देते हुए चलेंगे, जो कि ये है प्रयास शुक्ल, जो कि इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और इस प्रश्न का जवाब देते हुए चलेंगे। प्रश्न क्या है बाबू? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है? अंग्रेजी, जर्मन, या रूसी, या फ्रांसीसी? जल्दी से कमेंट करके बताते हुए चलेंगे। तो याद रखेंगे जर्मन भाषा में क्या है? अनुवादित है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है?
दही वाली मंगवा कहानी लेखक के रचित है? कौन है? श्रीनिवासन है, सातकोड़ी होता है, या ईश्वर पाटली है, या सुजाता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवासन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि मंगवा के बहू का क्या नाम था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंगवा के बहू का जो नाम था वो था नज़्मा। क्या था? नज़्मा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी जो है किस लेखक द्वारा है? तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित है? तो याद रखेंगे ईश्वर पेटलीकर के द्वारा रचित है। 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की जो थी वो 3 संतानें थी। कितनी? मंगू की माँ की 3 संतानें थी। ठीक है, 3 की 4 बताएंगे। मंगू की माँ की कितनी संतानें? 3 संतानें थी। 63 नंबर क्वेश्चन, मंगू की माँ की 4 संतानें थी, एक मंगू, इसके 2 बहन, एक भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, माँ मंगू की चिंता करती थी, ये भी पूछा जाता है। नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में। एक क्वेश्चन याद रखेंगे, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? पपाती का उम्र क्या थी? पपाती की उम्र 12 वर्ष थी, 11 या 10 या 14? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा 12 वर्ष थी। ठीक है, 65 की तरफ बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के अनुदित है? यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सावरकर दैया। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन है? ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, या माँ, या नगर? तो 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ढहते विश्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 67 नंबर कि सदियों से ठंडी राख सुखबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इटलाती है। यह पंक्ति किसकी है? दिनकर की, निराला की, महादेवी की, या अज्ञा की जी की? चलिए क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर हो जाएगा दिनकर की है। ठीक है, किसकी है? दिनकर की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। तो 68 नंबर प्रश्न का याद रखें 15 या 16 या 17 18? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कब प्रारंभ किया था बताएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र रहा है 69 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अविन्यो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अविन्यो नहीं, एफिल टावर है, अविन्यो। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ की विद्या क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ की विद्या बताएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साक्षात्कार है। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चरित्र करने वाली कविता क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कविता है। कैसी कविता है बाबू? तो याद रखेंगे हिरोशिमा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, अति सुधो स्नेह का मारन है, जहाँ नेकु सयानप वाका नहीं। यह पंक्ति किस कविता की है? तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धनानंद, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ है? तो याद रखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, आप सभी जल्दी से बताएंगे नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1916 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 74, हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन का यहाँ सही आंसर हो जाएगा सरहद पाद को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या? सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो याद रखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन डी, राजस्थानी भाषा के हैं। ठीक है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। कैसी है? 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं निर्णायक है, निर्णायक, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि रंपा था, जुआड़ी था, व्यापारी, वकील, किसान, क्या था? इस क्वेश्चन का तो जवाब आप सभी जानते हैं जुआड़ी था। रंपा जो था एक जुआड़ी था।
लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में जो था मछली कौन खाता था बताएंगे, लेखक या पिता या माँ या बहन। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पिता खाता था। ठीक है, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसा चुराने के, अंगूठी चुराने के, या गहने चुराने के, या मोती चुराने के। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पैसा चुराने। कितने पैसे चुराया था? तो 11 रुपये। ठीक है, 11 रुपये के आरोप लगाए थे। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे नेरन मारिया रिल्के हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखेंगे जाति प्रथा, दहेज प्रथा, या असी या भ्रष्टाचारी। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, धनानंद कवि हैं, बताएंगे रीतिमुक्त, रीतिबुद्ध, या रीतिसिद्ध, या छायावादी। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रीतिमुक्त कवि हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है जन्म से ही पागल है। कौन थी? जन्म से मंगू पागल थी, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। लेखक को मछली खाने से किसे मना किया था? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माँ ने मना किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया था, यानी देहांत हो गया था? तो 9.5 साल, 10 साल, 12 साल, या 13 साल। 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 9.5 साल के थे तभी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के वेदांतियों का वेदांतीय किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांतियों याद रखेंगे आप सभी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, सॉरी मैक्स मुलर ने कहा था, मैक्स मुलर को कहा था। किससे कहा था? स्वामी विवेकानंद जो ने है वेदांतियों का वेदांती जो था मैक्स मुलर को कहा था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। 87 नंबर क्वेश्चन है दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 87 नंबर, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए श्रीनिवास है। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन है कि ललित निबंध है। ललित निबंध मछली, नाखून बढ़ते हैं, या बहादुर, या ललित के निबंध कौन है, या नौबत खाने का इबादत। जो कि 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नौबत खाने का इबादत। ठीक है, नौबत खाने का इबादत पाठ केंद्र है कौन है? 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तीन बेटे की माँ कौन है? 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया है सीता है। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है? रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है कौन सी? रामधारी सिंह दिनकर की रचित पाठ कौन सा है? भारत माता है। ठीक है, शरदपाद की कृति क्या है? तो शरदपाद की जो कृति है याद रखेंगे दोहा कोश है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कविता नहीं है, कविता कौन सा नहीं है? 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नौबत खाने का इबादत जो है एक कविता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था, क्वेश्चन नंबर याद रखेंगे बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेगूसराय में हुआ था, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है कि तार शपथ का संपादन किसने किया था? तो याद रखेंगे 96 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय ने किया था। ठीक है,